Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, my YouTube family. I hope you are doing great. So this is the most सर्च वीडियो राइट नाउ. हर तरफ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा था. हमने भी ट्रेंड पूरा किया और साथ साथ हमने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया था दैट हाउ टू डू लैटिना मेकअप ऑन अ ब्राउन स्किन, के अफोर्डेबल भी हो और आप कर लो. तो आपके पास कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम या इवन कंसीलर भी है, यू कैन यूज़ दैट. तो हमने भी अपनी फाउंडेशन यूज़ की, मगर ये बात नहीं भूलनी कि मुंह के साथ साथ गर्दन को भी लेके चलना है. यहाँ पर मैं पता नहीं किस चीज़ का फ्लेक्स मार रही थी, लेकिन फिर भी ये मेरे से मैं खुद ही जल गई थी. किसी और ने क्या मुझ पर जुल्म करने, हम खुद ही काफ़ी हैं. सो आफ्टर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ कंसीलर और फाउंडेशन, वट एवर यू हैव, यू कैन यूज़ दैट. और इतनी जानदार तो मैं हूँ कि ये पैलेट मुझसे नहीं खुल रही थी यहाँ पे, लेकिन मुझे भाई मैं कर सकती हूँ. आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट. इसीलिए मैंने ये खोल ही ली फाइनली. और क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे पास अभी कॉन्टोर स्टिक नहीं थी, इसीलिए मैंने इसी में से एक ब्राउन शेड देखते हुए उसको यूज़ किया और कॉन्टोरिंग स्टार्ट की. क्योंकि लैटिना मेकअप में मैंने देखा है कि आपको कॉन्टोर बहुत अच्छे से करना है, मतलब ब्राउन इफेक्ट आना चाहिए तभी लगेगा लैटिना मेकअप है, अदरवाइज़ लगेगा कि नहीं वो नहीं है. खैर अगर ये मेरी अम्मा देख लेंगी तो उन्होंने कहना है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कॉन्टोरिंग की, और ढांचा निकलना था. लेकिन खैर बाकी कॉन्टोरिंग अपनी जगह, वो तो मेकअप लुक है ही. मुझे अपने पकौड़े जैसे नाक को पतला करना बहुत ज़रूरी लगता है, इसीलिए ये तो मेरे लिए एसेंशियल पार्ट होता है. तो मैंने अपनी नोज़ी की कॉन्टोरिंग की जितनी एक आती थी, अभी नई नई इन्फ्लुएंसर बनी हुई इसलिए इतना ही आता है. खैर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्लश लगाना या टिंट. तो मैंने ये टिंट यूज़ किया. चीक्स के साथ साथ अपनी नोज़ी को नहीं भूलना. मुझे तो ये बहुत मज़े का स्टेप लगता है, मतलब अब नोज़ी थोड़ी रेड रेड सी होती है, मज़े की लगती है. अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप की बात, जो कि है आई शेड्स की बारी आ गई. और मैंने जितना नोट किया, आई शेड्स में लैटिना मेकअप में उन्होंने थोड़ा सा स्मोकी और ब्राउनिश सा इफेक्ट दिया है. तो मैंने जिस कलर से अपनी कॉन्टोरिंग की थी, मैं वही शेड लेके अपनी आइज़ की क्रीज़ में अप्लाई करूँगी. तो सबसे पहले हम अपनी क्रीज़ को ही देखते हैं, क्रीज़ फिल करते हैं. दोनों आइज़ पर वो वाला शेड अप्लाई करने के बाद, क्रीज़ में वो शेड अप्लाई करने के बाद, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये आएंगे कि हमने उस शेड से थोड़ा सा लाइटर शेड लेना है और क्रीज़ से ऊपर वाले एरिया में हल्की हल्की सी वो ब्लेंडिंग कर देनी है दोनों कलर्स की. क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब के कलर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जब दोनों आइज़ पर ये हो जाएगा, फिर हम उससे लाइटर शेड लेंगे और वो बाकी जो एरिया रह गया है आँख का, उस पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये वाला एरिया. इस तरह ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी. और ब्लेंडिंग पे आपने ध्यान भी रखना होता है. जब ये हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे और ये होगा तो सबसे पहले हमने डार्कर शेड लिया था ना, ब्राउन वाला, वही दोबारा लेके हमने अपनी आइज़ के आउटर कॉर्नर प्रोमिनेंट करना है. इस तरह बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आँखों पे. इसके बाद मैं अपनी आंखों को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड जो मेरे पैलेट में था, वो अपने आईब्रो एरिया में यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये देखें क्या मज़े का इफ़ेक्ट आता है ना. अब जब मैंने आई शेड्स अप्लाई कर लिए थे, उसके बाद मैंने अपना लूज़ पाउडर उठाया और लूज़ पाउडर को अंडर आइज़ में यूज़ किया, ताकि जो भी नेक्स्ट काम कर रही हूँ, मुझे ना मस्कारा और लाइनर लगाते हुए बड़ी टेंशन रहती है कि वो इधर उधर ना लग जाए. और वैसे भी तब तक वो थोड़ा सेट हो जाता है ना, इसलिए मैंने ये पहले अप्लाई कर लिया. और ये मैं बन गई चुड़ैल. बन गई का क्या मतलब है, मैं पहले भी हूँ, यहाँ मैं अपने असली रूप में आपके सामने आ गई. यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना आई मेकअप तो कंटिन्यू किया है, लेकिन मैंने आईब्रोज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी. तो इसलिए मैंने अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा नीट किया. देन हम बढ़े अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि था मस्कारा और लाइनर लगाना. तो मैंने मस्कारा यूज़ किया. वैसे तो इस लुक में ज़्यादातर लोगों ने आई लैशेज़ लगाई हैं, बट क्योंकि मुझे पता नहीं वो बहुत ही बोल्ड लग रहा था, और वैसे भी मैं थोड़ा सा मिनिमल रखना चाह रही थी मेकअप को, इसीलिए मैंने ना सिर्फ मस्कारा यूज़ किया. और मस्कारा के बाद हमें अपना लाइनर लगाया. लाइनर थोड़ा सा बोल्ड रखा है और ऐसे रखा है ज़्यादा खींचा लाइनर को, ताकि आइज़ ज़्यादा वाइड लगें. वाइडर आइज़ के लिए आप लंबा लाइनर लगा सकते हो. मुझे थोड़ा सा ना वो वाला इफ़ेक्ट कम दे रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी फॉक्सी आइज़ बनाते हैं, इसलिए मैंने अपना लाइनर थोड़ा इनर कॉर्नर पे भी लगा लिया आइज़ के, ताकि वो इफ़ेक्ट आए थोड़ा और कहीं से थोड़ी बहुत बोल्ड लुक लगे. फिर मुझे याद आया कि मैंने अब तक अपने लूज़ पाउडर को सही तरह से ब्लेंड ही नहीं किया. तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आई मेकअप करते हुए इधर उधर कुछ लग भी गया है ना, तो इस तरह वो साफ़ हो जाता है और एक बड़ी नीट सी लुक आती है आँखों की. आफ्टर दैट आई अप्लाइड द लाइटेस्ट शेड आई यूज़ ऑन द आइज़, अंडर माई आइज़, ताकि थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट आए, ये ना लगे कि बिल्कुल प्लेन है. तो यहाँ पर हल्का हल्का सा वही वाला अगर हम शेड लगा देंगे ना, तो प्रॉपर एक लुक आएगी आँखों की.
अब हमने चमचमाते दिखने के लिए हाइलाइटर उठाना है और अच्छे से थोप लेना है अपने मुंह पे हाइलाइटर, मतलब ये नोज़ एरिया में और चीक बोन्स को हाई दिखाने के लिए मैंने अच्छा सा हाइलाइटर लगा लिया। और फिर हमारे लिप्स की बारी आई, क्योंकि उनको तो भाई वो तो उनका मेन रोल है, उसकी वजह से लुक ज़्यादा मज़े की लगती है। तो हमने थोड़ा सा ओम्बर इफेक्ट देने के लिए पहले रिवाज की एक न्यूड शेड था, लिप लाइनर यूज़ किया और फिर मैंने उससे लाइट शेड की एक लिपस्टिक यूज़ करके इनर साइड जो है ना वहाँ पर लगाई और ये एक ओम्बर इफेक्ट आया और ये मेरी लुक कंप्लीट हो गई थी मेरी नज़र में। मैं थोड़ा सा शश के मारे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। इसी तरह की नए नए मेकअप ट्रेंड्स और मेकअप वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।